नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पेगासस की न्यूज़ फिर से वापस आ गई है। इसलिए वापस आई कि इस बार न्यूज़ अमेरिका से आई है। हुआ क्या? हुआ ये कि पेगासस ने तो दुनिया भर में तबाही मचा रखी है और लोगों की क्या कहते हैं कि जासूसी करवाते रहते हैं। सरकारें भी करवाती हैं, लोग भी करवा लेते हैं। इजराइल की एनएसओ कंपनी जिसका पेगासस है, बहुत सारे देशों में बहुत जासूसी की। ईरान अपना फ्रांस ने भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ जासूसी की। मैक्रो साहब जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने भी एक्सेप्ट किया कि हाँ पेगासस ने मेरी जासूसी की, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। कई और देश हैं जिन्होंने एक्सेप्ट किया कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा था जिसने एक्सेप्ट नहीं किया कि हमने जासूसी की। मतलब हमने तो ये भी एक्सेप्ट नहीं किया भाई कि हमने पेगासस खरीदा। और भारत के एक मुख्य न्यायाधीश रहे जिनका नाम चंद्रचूड़ है, जिनका नाम बहुत बदनाम हो चुका है इस समय। चाहे राम जन्मभूमि का केस था, दिल्ली का केस था, दिल्ली प्रशासन का, या महाराष्ट्र के अंदर जो सारा का सारा सरकारें तोड़ गई उसका केस था, पेगासस का था, राफेल का था। तो अ, चंद्रचूड़ साहब उस जज के रूप में निकल आए जिन्होंने देश को धोखा दिया, देश के साथ छल किया, और खास तौर से पेगासस के अंदर भी बहुत बड़ा छल किया। वही छल जो अडानी के केस में किया, सेबी के केस में किया, राफेल के केस में छल किया, क्या कहते हैं कि, और पेगासस के केस में भी तो वहाँ तो गवर्नमेंट ने, यानी कि मोदी गवर्नमेंट ने मना ही कर दिया कि हम तो आपको बताएंगे नहीं कि हमने खरीदा नहीं खरीदा, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है। हर चीज़ के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा आ जाती है। सब यहाँ पे क्या किया जाए अल्टीमेटली। लेकिन अमेरिका के अंदर जो जुडिशरी है वो उतनी गुलाम नहीं है जितने गुलाम हमारे चंद्रचूड़ साहब थे। कहने में कोई बुराई नहीं है। अब अपनी हर जगह सफाई देते घूमते हैं, लेकिन मुझे लगता है उनको कोई पोस्ट मिलने जा रही है। सुनने में आ रहा है कि शायद वो किसी कमीशन के चीफ बनाए जा सकते हैं, मुखिया बनाए जा सकते हैं। तो अल्टीमेटली संविधान के साथ छल करने का जो भी व्यक्ति संविधान के साथ छल करेगा और मोदी का साथ देगा, उसे इनाम तो मिलता ही है। मोदी भूलते नहीं उसको इनाम देने के लिए। और अब इनको इनाम मिलेगा। पहले अब्दुल नज़ीर साहब को भी इनाम मिला था राम जन्मभूमि केस में, उन्हें गवर्नर बनाया था। रंजन गोगोई को भी इनाम मिला था, उनको भी राज्यसभा का मेंबरशिप दे दिया गया था। तो सबको इनाम मिलता है यहाँ पे। मोदी जी छोड़ते नहीं किसी को, जो उनका साथ देगा उसको इनाम तो मिलता है। उसके बाद दुनिया जिसको जो करना है कर ले। लेकिन अमेरिका की अदालतें बिकी हुई नहीं है, अमेरिका की न्यायपालिका बिकी हुई नहीं है। और वहां पर एक जज ने, जो 2019 का एक केस था, उसमें अब चार्जशीट यानी कि पूरी की पूरी चार्जेस फ्रेम कर दिए और कह दिया कि हाँ पेगासस ने वहां पर व्हाट्सएप के कुछ नंबर्स के ऊपर जासूसी करने के लिए अपना वहां पर ये स्पाईवेयर यानी कि जासूसी तंत्र डाला था उसमें। तो यूएस जज फाइंड्स एनएसओ ग्रुप लायबल फॉर हैकिंग इन द व्हाट्सएप लॉ सूट। ये अब प्रूव हो गया कि भाई वहां पर पेगासस ने जासूसी की, यानी कि एनएसओ इजराइल ने जासूसी की। अब यहां पर जो बात कही गई है उसको मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि ए यूएस जज रूल्ड ऑन द फ्राइडे इन फेवर ऑफ मेटा प्लेटफॉर्म। व्हाट्सएप मेटा का है, यानी कि फेसबुक का है। WhatsApp in a lawsuit accusing Israel's NSO group, Pegasus group, of exploiting a bug in the messaging app जो WhatsApp था, to install spyware allowing unauthorized surveillance। ये उनकी जासूसी के लिए उसके अंदर ये डाला गया है। यूएस डिस्ट्रिक्ट जज, अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट जज फाइलिस हैमिल्टन इन ओकलैंड कैलिफोर्निया granted a motion by WhatsApp and found NSO यानी कि Pegasus liable for hacking and breach of contract. The case will now proceed to a trial. NSO group did not reply anything। और जो WhatsApp के वहाँ ग्रुप हैं, जो चीफ हैं वहाँ पर कैथकार्ट, वो कहते हैं कि रूलिंग इज ए विन फॉर द प्राइवेसी। हमारी प्राइवेसी के लिए, सुरक्षा के लिए ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। वी स्पेंड 5 years presenting our case because we firmly believed that spyware companies Pegasus could not hide behind immunity or avoid accountability for their unlawful actions. Surveillance companies should be on the notice that illegal spying will not be tolerated। तो व्हाट्सएप का कहना है कि किसी भी हालत में हम इलीगल स्पाइंग जो है, अवैध जो आप जासूसी कर रहे हो, हम इसे परमिट नहीं करेंगे। लेकिन ये अमेरिका की अदालतें जिनको सलाम है कि जो इस किस्म के जजमेंट दे रही हैं और इस किस्म के चार्जेस फ्रेम कर रही हैं और पेगासस को कटघरे में खड़ी कर रही हैं। लोग कहेंगे पेगासस तो इजरायली कंपनी है, एनएसओ जो है, अगर वो अमेरिकी कोर्ट में नहीं जाएगी तो अमेरिका क्या कर लेगा। लेकिन वहाँ पे जूस तो बहुत सारे हैं और बिना अमेरिका के तो गुजारा है नहीं। तो पेगासस पूरी कंपनी को बैन किया जा सकता है अमेरिका के द्वारा, उसके खिलाफ एक्शन लिए जा सकते हैं, क्योंकि अमेरिका जो है कभी भी अपनी अदालतों के खिलाफ नहीं जाता है।
और उसके बाद अगर ऐसा होता है तो पैगासस के बड़े जो चीफ हैं उनको एक्स्ट्राडिशन के लिए भी वहाँ पर किया जा सकता है, प्रत्यार्पण भी किया जा सकता है, उनको वहाँ पर सजा दी जा सकती कई साल की जेलों के अंदर। लेकिन क्या भारत के अंदर ऐसा हो सकता है? वहाँ के तो एक डिस्ट्रिक्ट जज के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो पैगासस को उठा के कटघरे में खड़ा कर दे और उसको कहे कि तुम दोषी हो, तुम दोषी हो, तुम्हें किसने अधिकार दिया कि तुम लोगों की सर्वेलेंस करो और उनकी प्राइवेसी को ब्रीच करो? तुम्हें कोई इम्यूनिटी प्रदान नहीं की जाएगी, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम यहां आकर अमेरिका के लोगों की जासूसी करो। मुझे लगता है कि सल्यूट है इस जज को, और जो कि फाइलिस हैमिल्टन उनका नाम है, कि उनके अंदर इतनी हिम्मत है। काश की इतनी हिम्मत हमारे चंद्रचूड़ साहब में होती और वो पैगासस को भारत के अंदर जो नकली एक सारा का सारा जो जांच करवाई गई थी और फिर कहा गया था उस जांच कमेटी के द्वारा हमें कुछ भी ऐसा कंफर्म नहीं मिला कि जिसके द्वारा भारत के अंदर पैगासस का उपयोग किया गया है। दरअसल मोदी के गुलाम हैं सब लोग। जैसे कि अडानी केस के अंदर एक कमेटी बनाई गई थी तो वहां भी मोदी के सारे गुलाम थे। पैगासस के अंदर जो कमेटी बनाई गई वो भी मोदी के गुलाम थे। राफेल में जो कमेटी बनाई गई वो भी मोदी के गुलाम थे। और इन सब के लिए अगर कोई दोषी व्यक्ति है तो चंद्रचूड़ है, जिसने ये सारा का सारा एक तरह से कहा जाए तो भारत और भारत के संविधान के साथ छल किया। जब लोग अपने देश के साथ छल करना शुरू कर दें और अपनी जो ड्यूटी है एक मुख्य न्यायाधीश की उसको भूल जाए तो फिर ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, फिर तो ये देश बर्बादी की ओर ही आगे जाएगा। और जिस देश को बर्बाद करने के अंदर उस देश के मुख्य न्यायाधीश और बाकी न्यायाधीश लग जाएं तो फिर उस देश को कौन बचाएगा भला? हमारे यहाँ तो क्या है कि ऐसा लगता है कि पूरा देश जो है वो मीर जाफर और जयचंदों से भरा पड़ा है, इसलिए शायद हम गुलाम भी रहे। हम आज भी गुलाम हैं शायद चंद लोगों के, वो भी गुजरात से। शुक्रिया आपका।